हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ। ये जो सीरीज़ आपकी ईवीएस से रिलेटेड है और ईवीएस से रिलेटेड आपके सीटेट के अंदर और यूपी टेट के अंदर और डीएसएसबी में आपके बहुत से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं और वेरी इजी होते हैं। बस इनको क्या है, एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपके उसमें सीटेट वगैरह में आए हुए हैं। आई होप कि आपने जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी ईवीएस की, वो भी आपने देख ली होगी। उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एड ऑन कर कर रखे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषता, जो विशेषता लिखी है किस जानवर की है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी हैं, 1 2 3 तीन विशेषताएं। ये किस जानवर की है? ये है दिन में 7 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी पेड़ के पत्ते खाता है। यानी दिन में 7 घंटे उल्टा लटकता है, देखिए। और 40 वर्ष में, कितने वर्ष में? 40 वर्ष में पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर, कितने 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। यानी देखिए पूरे 40 वर्ष में कितने, यानी इसकी उम्र देखी जाए तो उम्र कितने वर्ष की होगी? 40 वर्ष की होगी। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये पेड़ से लटका हुआ है, इसकी उम्र कितनी होगी? 40 वर्ष की होती है। कुल 8 पेड़ों पर ये जो है इधर से उधर घूमने की तकलीफ़ उठाता है और सप्ताह में 1 बार सोच करते हैं। यानी सोच के लिए ही क्या करते हैं? पेड़ से उतरते हैं। बाकी इसके अलावा ये पेड़ पर ही उल्टे लटक के या तो सोते रहते हैं या पेड़ों पर ही रहते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है, इससे रिलेटेड सारी विशेषताएं उसमें बुक में लिखी हुई हैं। तो देखिए, इस जानवर को आपको पहचानना है। क्या आप चित्र से इस जानवर को पहचान सकते हो कि ये कौन सा जानवर है? बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है? अजगर, स्लॉथ, चमगादड़ या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लॉथ। क्या ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉथ। इस जानवर को जो है स्लॉथ कहते हैं। और ये जो है 7 घंटे पेड़ों पर जो है उल्टा लटक कर सोता है, उसी पेड़ के पत्ते खाता है और 40 वर्ष का इसका जीवन होता है कुल। और पूरे 40 वर्षों में सिर्फ 8 पेड़ों पर रहता है और हफ्ता में 1 बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, चीज़ें इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, रात में जगने वाले जानवरों को, जो रात में जगने वाले जानवरों को चीज़ें किस रंग की दिखाई देती हैं? जो रात में जानवर जगते हैं, बहुत से जानवर हैं जो रात में जगते हैं, तो उनको चीज़ें किस रंग की दिखाई देती हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, हरी लाल, या फिर पीली नीली, या सफ़ेद काली, या सफ़ेद नीली। तो इसमें बताइए कि आपको जो रात में अगर आपने जानवर देखा होंगे, उनकी आँखें जो चमकती हैं, किस तरीके की चमकती हैं रात में जागने वाले की? देखा होगा आपने, शिकार करते हैं रात में जा कर के वो। तो अगर मैं बात करूँ रात में जागने वाले जानवर होते हैं, तो उनको जो चीज़ें जो दिखाई देती हैं, वो देती है आपको कैसी? सफ़ेद और काले रंग की। कैसे-कैसे रंग की दिखाई देती है? एक तो सफ़ेद रंग की और एक काले रंग की चीज़ें दिखाई देती हैं उसको। उनको सारी चीज़ें सफ़ेद और काले रंग की दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका, ये कई बार सीटेट में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चंस। यानी कि चींटी और मधुमक्खी, यानी आपने चींटी और मधुमक्खी रेगुलर ज़िंदगी में देखी होगी, के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो इनका डंक होता है, या तो यहाँ देख लीजिए इस तरीके से इसका डंक होगा ये, या फिर ऐसे मधुमक्खी का पीछे की साइड डंक होता है। तो उनके डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, जो मधुमक्खी के डंक में होता है, वो होता है आपके फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल होता है। बाकी जो अम्ल हैं उसके बारे में भी हम एक-एक करके देख लेते हैं, ताकि हमें आने वाली चीज़ों का ही पता चलता रहे। देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो ये जो होता है मनुष्य के पेट में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पेट के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करूँ, जो आपने दही अगर खाई होगी, दही तो सभी ने खाई होगी, दही के अंदर हमारा कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अगर मैं बात करूँ एस्कॉर्बिक अम्ल, ये खट्टे फल जो होते हैं, कौन से? खट्टे फल। खट्टे फलों में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। बाकी फॉर्मिक अम्ल का आपने देख ही लिया, फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है, ताकि कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में जो है, आप देखो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम का क्या होता है, जितनी आप प्रिपरेशंस एग्ज़ाम से पहले कर लोगे, एग्ज़ाम से पहले जो आपने प्रिपरेशंस कर ली, वो ही समझ लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पे तो हर बच्चा लेकर के बैठता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चील, बाज और गिद्ध हमसे कितनी गुना ज़्यादा देख सकते हैं? यानी कि चील, बाज और गिद्ध हमसे कुछ गुना ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा में कितना?
कितना ज़्यादा देख सकते हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके 6 गुना, 4 गुना, 8 गुना या 10 गुना। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें, जो हमसे ये जो होती है आपकी चील, बाज और गिद्ध, हमसे जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कितने? 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए हम ही अगर हम देखने लग जाएँ तो हमारी आँखें ही देखो कितनी दूर तक देख सकती है ना हमारी आँखें ही, तो उससे भी जो है कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं ये दूर तक 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं हमसे। ठीक है? अब देखिए कीड़े-मकोड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीड़े-मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करने में सबसे ज़्यादा मशहूर पौधा कौन-सा है? अब देखिए सबसे ज़्यादा मशहूर पौधा कौन-सा है जो किसका शिकार करता है? कीड़े-मकोड़ों का भी शिकार करता है। देखिए अभी तक आपने जानवरों का ही सुना होगा कि शिकार करते थे या करते हैं। देखिए पेड़-पौधे भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं छोटे जीवों का। अब इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कौन-सा पेड़ है उस पेड़ का नाम बताना है। निपेंथिस या गुलाब या कैक्टस या एकोनाइट। 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। अब इसमें से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका निपेंथिस। कौन-सा? निपेंथिस। ये आपकी ईवीएस की बुक में डायरेक्ट दे रखा है। देखिए ये शिकार करता कैसे है? जो इसका ये इधर का ये पोर्शंस होता है, ये जो घड़े के टाइप का होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये किस टाइप का होता है? घड़ी के टाइप का होता है। और इसका ये मुँह इधर की साइड में ये खुला होता है कुछ थोड़ा-सा, इस तरीके से खुला होता है। और ऊपर होता है ये आपका इस तरीके से ढक्कन सा होता है, ऊपर ढक्कन खुला हुआ। तो ये करता क्या है पौधा, यहाँ से अपना कुछ स्मेल टाइप की छोड़ता है, खुशबू टाइप की छोड़ता है, इस तरीके से। यहाँ से खुशबू छोड़ेगा कुछ, और यहाँ पर जो भी कोई छोटा-मोटा वो रहेगा कीड़ा, ठीक है? जो भी कोई छोटा-मोटा कीड़ा रहेगा, जो उड़ता हुआ आएगा यहाँ से ऐसे करके, वो इसकी खुशबू को क्या करेगा, सूंघ करके इसकी खुशबू की तरफ आकर्षित होगा और इसकी खुशबू की तरफ देख करके जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ पर आकर बैठता है इसके पास में, तो यहाँ से सीधा इसके अंदर मटके जैसे उसमें अंदर पेट में चला जाता है, और जो ऊपर का ढक्कन होता है ये वाला, ये ढक्कन इसका लग जाता है और कीड़ा फँस जाता है। फँसने के बाद में जो है कीड़ा निकल नहीं पाता, और अंदर ही अंदर जो है ये जो पौधा है इसको निपेंथिस उसको हज़म कर जाता है। तो इस तरीके से शिकार करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा आपका, देखिए बाघ हमसे अंधेरे में, ये अंधेरे की बात हो रही है, अंधेरे में कितनी गुना ज़्यादा देख सकता है? तो बात हो रही है बाघ की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बाघ की। बाघ कितने गुना देख सकता है? ऑप्शन दे रखा आपका 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना। अगर मैं बात करूँ बाघ की और रात के समय की, तो बाघ जो है हमसे कितने गुना ज़्यादा देख सकता है? बाघ देख सकता है हमसे 6 गुना ज़्यादा। कितने गुना? 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। जबकि अगर चील की बात हो रही थी, चील की और बाज की और गिद्ध की, और किसकी? गिद्ध की, तो ये कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं? ये हमसे देख सकते हैं 4 गुना ज़्यादा। लेकिन अगर बाघ की बात करें, अंधेरे में कितने गुना ज़्यादा देख सकता है? ये देख सकता है 6 गुना ज़्यादा। तो दोनों चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। चील, बाज और गिद्ध 4 गुना और बाघ 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेंडे, जो गेंडा है, ये जो गेंडा दिखा रखा है इसमें, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन-सा है? यह किस राज्य में है? अब देखिए गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन-सा है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात के अंदर है, या काज़ीरंगा है जो असम के अंदर है, ये रणथंभौर है जो राजस्थान के अंदर है, ये जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड के अंदर है। अगर मैं कहूँ गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य की बात अगर चल रही है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कौन-सा? काज़ीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? आपका असम के अंदर है। तो ये जो है गेंडे के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया, उसके अंदर भारत के अंदर और अन्य देशों में भी ये प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। अच्छा, इसका शिकार किस लिए किया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो इसका सींग होता है इसके लिए ही इसका शिकार किया जाता है। तो अब कुछ क्या कर रहे हैं, सरकार ये भी कर रही है कुछ राज्यों की, कि इसके ही सींग कटवा दी थी ताकि इनका शिकार जो है ना हो सके, और इनकी आबादी क्योंकि विलुप्त होने पे कारगर पे है, तो इसलिए जो है इनकी आबादी को भी बचाया जा सके। तो इसलिए उनका सींग क्या करती है? कटवा देती है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन-सा है? काज़ीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभयारण्य से ही रिलेटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बिहार राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल में है या फिर उत्तराखंड में है। अगर बात करूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा?
उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ है आपका उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अब देखिए दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी तो हमने क्या करे थे, जो चींटी में थे वो चींटी में देखा था, जो हमारा चींटी में अम्ल होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। दही के अंदर कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक, पेट के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है याद करके चलिएगा सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए। तो इसमें दे रखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट क्या कहाँ पाया जाता है, ये तो हमारा पेट के अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये खट्टे आमों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है। अब इसके अंदर एक नया है लैक्टिक अम्ल, कौन सा, लैक्टिक अम्ल। तो यही आप क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप मेथड लगा सकते थे कौन सा, टर्मिनेटिंग मेथड अगर लगा लेते तो ये तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में ये भी नहीं हो सकता था, ये मैंने आपको बताया था, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी बताया था। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, लैक्टिक अम्ल। तो ये मैंने उसमें लास्ट वाले क्वेश्चंस में आपको नहीं बताया था, तो इसका मतलब यही इसके अंदर ऑप्शंस राइट होता। तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग ऑप्शंस का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार एग्जाम्स में जो है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो वही क्वेश्चंस हम इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम टाइम में आपको अच्छा मटेरियल मिल सके। तो देखिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम जो क्वेश्चंस ऐड ऑन कर रहे हैं आपकी सीरीज के अंदर, तो आपकी ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको पूरे पेपर की तैयारी एक ही चैनल से हो सके। फिर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं सुबह 6 बजे, और ये जो है 5 बजे हमारी अपलोड होती है। जो हमारे एग्ज़ाम जो इंपॉर्टेंट है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी इसमें चल रही है, वो आप ऊपर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। सीटेट जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपना दिल्ली में जॉब पाने के लिए, यूपी टेट हमारे यूपी के अंदर जॉब पाने के लिए, डीएसएसबी परमानेंट जॉब के लिए आपके दिल्ली में, सुपर टेट यूपी की परमानेंट जॉब के लिए, और बिहार का जो भी आपकी तैयारियाँ जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारियां चल रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपने इससे कुछ नया ज्ञान अगर सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।